थे और कुछ पारिवारिक कार्यक्रम थे, इस तरह से मुझे अभी समय मिला। मोबाइल हटाओ यार। इस्तीफा माननीय राज्यपाल महोदय को सौंपा है। 5 साल पहले तो जनादेश हमको मिला था। अरे भाई मोबाइल हटाओ ना, कौन है? सेवा हम लोगों ने क्या बन सका थोड़ा फ्रेम में खराब कर रहे हैं यार दोस्त, मिला है, थोड़ा जम कराओ भाई। उसका हम सम्मान करते हैं और पक्ष में है तो सकारात्मक विपक्ष की भूमिका हमारी। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का मुद्दा रहा, जनता ने नकार दिया। लेकिन जो जनादेश मिला है उसका हम सम्मान करते हैं। सर, जिस कहते थे जनता ने आपको जनादेश देकर नकार दिया, छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर आप आगे बढ़े थे, कल्चर पे और सारी चीजों पे, लेकिन उस पर भी सफलता नहीं मिल पाई। देखिए वो तो समीक्षा करने से पता चलेगा, लेकिन अभी जनादेश भारतीय जनता पार्टी को मिला है और मैं उनको बधाई देता हूँ। सर क्या हार का क्या करें सर? सबसे ज्यादा चौंकाने वाले नतीजे छत्तीसगढ़ से आए। सारे ओपिनियन पोल पूरे चुनाव के दौरान छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा कर रहे थे। एग्जिट पोल में कहा गया था कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी, लेकिन सारे के सारे पॉलिटिकल और पोल पंडित गलत साबित हुए। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने जीत दर्ज की। सुबह 11 बजते बजते रायपुर में बीजेपी के दफ्तर में आतिशबाजी शुरू हुई। और इंटरेस्टिंग बात यह कि कांग्रेस को जीत का इतना यकीन था कि कांग्रेस की तरफ से 75 तरह की 100 किलो मिठाई कांग्रेस के ऑफिस में रखवा दी गई थी, क्योंकि कांग्रेस को लगता था कि पार्टी 90 में से 75 सीटें जीतेगी। लेकिन 2 घंटे की काउंटिंग के बाद कांग्रेस के दफ्तर में न लड्डू बांटने वाले दिखे न लड्डू खाने वाले। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता चुनाव हार गए। भूपेश बघेल की सरकार में होम मिनिस्टर ताम्रध्वज साहू और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज भी चुनाव हार गए। भूपेश बघेल ने पाटन सीट से चुनाव लड़ा था, वो अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता रमन सिंह राजनांदगांव से चुनाव जीत गए। आज बीजेपी की बड़ी जीत के बाद रमन सिंह ने कहा, इस जीत के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति जनता का भरोसा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हुई हार कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा सेटबैक साबित होगी और इसकी वजह समझिए। मोदी को हराने की कांग्रेस की सारी उम्मीद 4 राज्यों के चुनाव पर टिकी हुई थी। विरोधी दलों के अलायंस को लीड करने का कांग्रेस का सपना इसी पर आधारित था। कांग्रेस का केंद्र में सत्ता में वापस आने का रास्ता इन्हीं राज्यों से होकर गुजरता था। राहुल गांधी ये चुनाव किसी कीमत पर हारना नहीं चाहते थे, इसीलिए अपनी फितरत के विपरीत अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और कमलनाथ की हर बात मानी। राहुल और प्रियंका ने कैंपेन में पूरी ताकत लगाई, मुफ्त का माल बांटने के वादे किए और डेस्परेशन कितना ज्यादा था इसका अंदाजा आपको इस बात से होगा कि आज काउंटिंग के दिन अपने चुनाव जीतने वाले एमएलए के लिए होटल बुक कराए जा चुके थे, हेलीकॉप्टर और प्लेन तैयार खड़े थे। 2-4 एमएलए की कमी पड़ने पर उन्हें तोड़ने का इंतजाम भी कर्नाटक के शिव कुमार कर चुके थे। लेकिन हार इतनी करारी हुई कि कुछ भी करने का मौका नहीं मिला, कुछ काम नहीं आया। हार इतना दर्द देने वाली हुई कि आज कांग्रेस का कोई बड़ा नेता नजर ही नहीं आया। मेरी कांग्रेस के एक बड़े नेता से बात हुई, उन्होंने कहा क्या कहें, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश और राजस्थान से गुजरी थी, उसका कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि राहुल ने ओबीसी के नाम पर मोदी को घेरने की कोशिश की थी, वो भी बेकार हो गई। राहुल गांधी पूरे चुनाव में अडानी अडानी करते रहे और 3 राज्यों में जमीन कब खिसक गई उन्हें पता ही नहीं चला। वो मंदिरों में घूमे, हनुमान चालीसा का पाठ किया, किसान बने, ट्रक ड्राइवर के साथ घूमे, कुली बनकर बोझ उठाया, लेकिन कुछ काम नहीं आया। मोदी के प्रति अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, मोदी को पनौती कहकर मजाक उड़ाया गया, लेकिन कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि ये तो खुद पनौती साबित हो गए। मोटी सी बात यह है कि राहुल की कांग्रेस ने हर तीर चलाया, लेकिन कोई निशाने पर नहीं लगा। तीनों राज्यों की हार ने सारी कोशिशों पर
सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया।